हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फर्मियन क्लासेस। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, और हम लोग इसकी बैलेंस कंडीशन देखेंगे कि बैलेंस कंडीशन कैसे आती है लूप लॉ का यूज़ करके। तो हम जनरली व्हीटस्टोन ब्रिज, जैसा कि बच्चे हम लोग देख रहे हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब कि गेहूँ पत्थर का पुल। तो ऐसा कुछ नहीं है। जनरली व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 5 रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करके एक ऐसा ब्रिज बनाया जिसमें हम लोग बैलेंस कंडीशन में देखते हैं कि जो हमारा मिडिल वाला टर्म, जो बी और डी हम लोग का जो स्क्रीन पे व्हीटस्टोन ब्रिज बना हुआ है, बी डी टर्म क्या हो जाता है, वो ओपन सर्किट हो जाता है रेजिस्टेंस। और अगर मैं वहाँ पे एक कोई गैल्वेनोमीटर पुट कर दूँ तो वो हमारा क्या डिटेक्ट करेगा, नल डिटेक्ट करेगा, बिकॉज कोई करंट वहाँ से पास नहीं हो रही। वो जो रेजिस्टेंस है बी से डी, वो क्या हो जा रहा है, ओपन सर्किट हो जा रहा है। अगर मैं वहाँ पे कोई भी गैल्वेनोमीटर या कुछ भी वोल्टेज सोर्स के मैं कुछ भी देख रखूँ जिसे हमें पता चले, मीटर भी रखूँगा तो करके जीरो करंट शो करेगा। ओके, तो आइए हम लोग इसकी बैलेंस कंडीशन निकालते हैं। ओके, जनरली अगर मैं यहाँ पे वी डी, यहाँ के वोल्टेज की बात करूँ, ये है वी डी और ये वी बी। तो यहाँ पे वी डी माइनस वी बी क्या होगा, वी डी माइनस वी बी हमारा होगा वी डी माइनस वी बी इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे कोई भी करंट नहीं है। ओके, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, और आई इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, इसको हम लोग कुछ ऐसे भी कह सकते हैं। अब मैं इसका कंडीशन देखता हूँ। लेट मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ये हमारा समथिंग, यहाँ से मेरा आई जा रहा है, ये हमारा कोई बैटरी सोर्स है। इधर की ओर लेट हमारा आई वन जा रहा है और इधर हमारा आई थ्री जा रहा है। ओके, इस रेजिस्टेंस को मैं आर वन मान लेता हूँ, इसको मैं आर टू मान लेता हूँ। ये रेजिस्टेंस हम लोग को निकालना है जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस रहेगा आर एक्स, और ये हमारा आर थ्री रहेगा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, लूप लॉ लगाता हूँ किस पे, यहाँ पे मेरे को दो लूप दिखाई दे रहे हैं। एक ये लूप दिखाई दे रहा है, ओके, एक ये लूप दिखाई दे रहा है, और एक लूप कौन सा दिखाई दे रहा है, एक मुझे ये लूप दिखाई दे रहा है। दो लूप मुझे दिख रहे हैं, ए बी। पहले मैं इस लूप की बात करता हूँ। ओके, इस लूप की बात करता हूँ और इसमें क्रिचॉफ लॉ लगाता हूँ। ओके, तो लूप वन पे, इन लूप वन जो कि क्या है, ए बी डी ए है, उसमें अगर मैं क्रिचॉफ लॉ लगाऊंगा तो क्या होगा। ओके, यहाँ से मैं चल रहा हूँ लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे, तो क्या होगा, जो करंट होगा वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो प्लस ऑफ आई वन इंटू आर वन, आई वन आर वन। ओके, फिर वहाँ से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं ये, और हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे क्या है, करंट इस तरफ आ रही है, मतलब कि हम लोग चल रहे हैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। तो करंट क्या होगी, सॉरी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, हमारी जो करंट होगी वो यहाँ पे नेगेटिव होगी। ओके, माइनस ऑफ आई थ्री इंटू आर थ्री इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से हमें क्या इक्वेशन मिल गई, आई वन आर वन इज इक्वल टू आई थ्री आर थ्री। ये हमें इक्वेशन नंबर ऑफ वन मिल गई। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग दूसरे लूप की बात करते हैं। ओके, इस लूप की बात करते हैं, लूप डी बी सी डी। इस लूप की अगर मैं बात करूं, इन लूप डी बी सी और डी, अगर मैं इस लूप की बात करता हूं तो क्या होगा। ओके, यहाँ पे हमारी करंट थ्री आई वन और इधर की ओर जा रही थी आई थ्री, बी से डी, और यहाँ पे रेजिस्टेंस था हमारा आर टू। ओके, तो ये आपका हो जाएगा आई वन इंटू आर टू माइनस आई थ्री। यहाँ पे क्या था, माइनस इसलिए क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, करंट के अपोजिट चल रहा है, और ये आर एक्स था हमारा। ओके,
तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन और मिल जाती है, हमें यहाँ से इक्वेशन मिलती है, एक और इक्वेशन मिलती है I1 इंटू R2 इक्वल टू I3 RX इक्वल टू इक्वल टू, ये इक्वेशन हम लोग की क्या हो गई, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। ओके, अब मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ क्योंकि मुझे I1 और I3 को क्या हटाना है। सो डिवाइडिंग बोथ द इक्वेशन आई विल गेट व्हाट, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन RX। ओके, R3 अपॉन RX मिल जाएगा, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, R1 RX इज इक्वल टू R2 R3। ओके, R2 R3, यहाँ से हमें RX की वैल्यू मिल गई कितनी, RX इज इक्वल टू हो गया हमारा R2 R3 अपॉन R1। ओके, ये हमारी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन हो गई। ओके, अब मैं इसका एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। ओके, लेट हमारे पास कुछ ऐसा एक क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसमें हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो मुझे पता है आर एक्स इक्वल टू, हम लोगों ने क्या निकाला था, आर एक्स इक्वल टू R2 सामने वाले इक्वेशन का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ओके, ठीक है, तो ये मुझे करना होगा। ओके, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 ओम इंटू 500 ओम इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस 400 इंटू क्या 800। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया। ओके, यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई 5000, सॉरी 5000 डिवाइडेड बाई, हाँ सही है, 8 इक्वल टू x प्लस 400। ओके, ये हमें मिल गया। ओके, ये 8 टाइम्स हो गया, ये 625 टाइम्स गया, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 125 ओम। ओके, तो इजी क्वेश्चन था, ऐसे इस कंडीशन का यूज़ करके हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ। ओके, एक क्वेश्चन देता हूँ, इसको आप लोग करना और कमेंट करना उसके बाद। ओके, उसके पहले एक क्वेश्चन और मैं लगा देता हूँ आपके लिए। द व्हीटस्टोन ब्रिज शोन इन द अबव फिगर इज बैलेंस। ठीक है, ये बैलेंस कंडीशन में है। अगर हम लोग C और G को चेंज कर दें, ठीक है, तो ये किस केस में ऐसा होगा। ओके, इन ऑल केसेस ओनली इफ द ऑल रेजिस्टेंसेस आर इक्वल, ओनली इफ R1 इक्वल टू R3। ठीक है, हम लोग बैलेंस कंडीशन में जानते हैं क्या होता है, R1 अपॉन R4 इज इक्वल टू क्या होगा, R2 अपॉन R3 होगा। ठीक है, बी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ओनली इफ ऑल द रेजिस्टेंसेस आर इक्वल। अगर मैं सारे रेजिस्टेंस इक्वल कर दूं तो क्या होगा, कंडीशन क्या होगी, बैलेंस कंडीशन होगी। अगर मैं इसको सिर्फ R अपॉन R कर दूं तो 1 R अपॉन R इक्वल टू R अपॉन R हो जाएगा, तो ये 1 इक्वल टू 1 हो गया। अगर R1 इक्वल टू R3 कर दूं और R2 इक्वल टू R4 कर दूं, तब भी क्या होगा, सब कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर मैं ओनली R1 बाई R3 एंड R2 बाई R4 कर दूं तो तब भी क्या होगा, हमारा बैलेंस कंडीशन फॉलो करता है। मतलब कि ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए होगा ऑल केसेस में। ओके, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, इसको आप लोग क्या करिएगा, सॉल्व करके लाइएगा। ओके, सो एक क्वेश्चन मैं आपको दे दे रहा हूँ, इसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट करिएगा। अगर
मैं आपको यहाँ पे R1, R2 और R3 सब की वैल्यू दे देता हूँ। लेट आपके पास एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है जिसमें R1 की वैल्यू दी हुई है 10 ओम। ओके, R1 की वैल्यू 10 ओम है। हमारे पास R2 की वैल्यू है समथिंग 25 ओम, और हमारे पास दी हुई है R3 की वैल्यू ओके समथिंग 300 ऑफ ओम। तो आपको RX निकालना है। तो जल्दी से इसको कमेंट करो और मुझे बताओ कि इसका आंसर कितना होगा। सो बाय, वेलकम टू फर्मियन क्लासेस इन नेक्स्ट क्लास। ओके, तुरंत इसको सब्सक्राइब करो। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर देना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।